बच्चों साउंड चेक करा दो, साउंड करेक्ट है तो हैंड रेज कर दीजिए। साउंड और वीडियो करेक्ट है तो हाँ जी, ठीक है ठीक है। जो आ गए एक बारी फटाफट से फॉर्मूले रिवाइज करिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करिए। मेथड एक था सिंप्लीफाइंग, टाइप्स एंड ट्रिक्स जो दूसरी कैटेगरी बनाई थी उसमें एक ट्रिक हो चुकी थी। एक टाइप एंड ट्रिक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलाइक हो, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर और इक्वल हो, हर हालत पहले डिवाइड देन इंटीग्रेट करना है। जल्दी से देखो जरा फटाफट, पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करिए आप। सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ, लिखो सर मैं। हाँ चलो बोलो बोलो। सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n का है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ a का है ax प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का है माइनस कॉस x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x का है साइन x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x का है लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन कॉस x का है इंटीग्रेशन ऑफ cos x का है log मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, और सेकेंड वाला माइनस log मॉड ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का है माइनस log मॉड ऑफ cos x प्लस सी, और सेकेंड वाला log मॉड ऑफ sec x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का है log मॉड ऑफ साइन x प्लस सी, और सेकेंड वाला माइनस log मॉड ऑफ cosec x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का है टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स का है माइनस cot x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स नहीं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का है ई एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का है ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, और लास्ट वाला लॉग एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ जी, बाकी बच्चे भैया जो माइंड में ही सुना लो तो बहुत बेटर है। कोई मेरे को बोलना चाह रहा है मेरे को बोल दो। आसान सभी कुछ है, बस कर लिया करो। जहां जहां कहाँ जा रहा है ना वहां वहां कर लिया करो, वहां सुस्ती में मत बैठना, आता है। जो जो अपने आप को सुना चुका है ना एक बारी हैंड रेज कर दो, और अपने आप को सुना के बढ़ना है सबने। जल्दी से फटाफट फटाफट, बोर्ड देखो स्क्रीन देखो, फटाफट से सुनाओ अपने आप को, कंफर्म करो। ठीक है, मैं सुनूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम टाइम है सभी का। टॉपिक जितना हो जाए उतना बेटर। बहुत जल्दी से। जो मेरे को सुनाता है उसकी अलग तैयारी होती है भैया, ये भी ध्यान देना। उसकी अलग तैयारी होगी क्योंकि वो डर के बावजूद सुनाएगा। याद है कि बात अलग है, थोड़ा सा तो झिझक होता है ना, इतने बच्चे सुन रहे हैं, भैया सुन रहा, डर सा आता है। उसके बाद सुना गए, भूलोगे नहीं फिर। कोई सुनाना चाह रहा है तो सुना दो बिना देखे, लेकिन अभी हैंड सर रेज मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए, सुनाओ कीर्ति। x raised to the power n+1 upon n+1 plus c ax plus c minus cos x plus c sin x plus c माइनस log cos x plus c, सेकेंड वाला है
लॉग लॉग एक मिनट सर, लॉग सेक एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का है लॉग साइन एक्स प्लस सी, और सेकेंड है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस मॉड जरूर बोलना लॉग के साथ। आगे बोलो, ओके आगे सर। आगे। सर सेवेंथ सुनाना। हाँ 7। लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, e raised to the power x plus c, a raised to the power x upon log a plus c, log x plus c। बच्चों पूरी मेहनत ना 30-40 घंटों की मेहनत हो जाएगी, तुम्हें 99% चीजें आती होंगी। पेपर में फिर भी कोई क्वेश्चन गलत होगा सिर्फ इतनी बात पे कि तुम फॉर्मूला छोटा वाला भूल गए, आसान वाला भूल गए। इसलिए रोज कह रहा हूँ 5 मिनट दिया करो इसे, ठीक है। और मेरे को सुनाने में तो टाइम जाता रहेगा, अपने आप को सुना के हैंड रेज करो ना। अभी कितने बच्चे मेरे को दिख रहे हैं देखो जिनके हैंड रेज आई नहीं है, ठीक है। और ईमानदारी से करना, जैसे सुनाओ तभी फटाफट। 1 मिनट और है बस, अब फिर टॉपिक शुरू करेंगे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। युवराज, कुंदन, वंशिका भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी। शशांक, रिया, मुकुल, मयंक यादव, कुशाग्र, जय, भाविका जल्दी करो। भैया हाँ, sec x का क्या होगा? लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। मैंने गलत लिख रखा है, तो वही तुमने देखना क्या था। लिखा है एक बारी बताना जरा, कहीं और से लॉग मैं बोलो बोलो लॉग बोलो। मोड ऑफ sin x प्लस tan x प्लस c। नहीं नहीं नहीं, sec x था वो, आपको साइन पढ़ने में आया होगा, वो sec x था। दीपक खींची भाई, ढीला हो गया पढ़ने में, देख कितनी मेहनत करी तूने 10th 11th में, अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए, जल्दी कर। ध्रुव, हितेश, जतिन, कनिष्का, लक्ष्य, शरण, क्या लर्निंग है तुम्हारी यार, जल्दी करो फटाफट। मनन, बस गिनती के मेरे को दिख रहे हैं 7 बच्चे बच गए बस, जल्दी जल्दी। दीपक, ध्रुव, हितेश, लक्ष्य, मनन, संजय, 6 बच्चे बचे हुए हैं। लक्ष्य कैसे बच सकता है, हो ही नहीं सकता, जल्दी कर। दीपक, लक्ष्य, मनन, संजय, 3 बच्चे रह गए। दीपक, दीपक और संजय 2 बच्चे रह गए फॉर्मूले लर्न करने से पूरे बैच में बस। अच्छा भैया हाँ मैं हाँ ना बोलो। लास्ट क्लास में आया नहीं था, तो आपको नेक्स्ट क्लास सुना दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ा लेते हैं जी, वैल्यूएबल टाइम, बस इतना ही दो बहुत है, बाकी जिसको याद नहीं है घर पे करो बैठ के, ठीक है। अभी अभी देखो, बड़ी मैं कह रहा हूँ इतना आसान एक्सरसाइज है, मेरे को तो भाई ये सीधी बात है, बहुत बच्चा ऑलरेडी जिसने स्कूल में सुना है अपने आप से करा कर भी लिया होगा, लेकिन इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा भैया, देखो बहुत काम आएंगी, ध्यान से सुनते रहना। पैनल एडजस्ट कर लूं थोड़ा, 1 मिनट बस, फिर शुरू कर रहा हूँ। आधा घंटा वाली क्लास कल वाली मेरे ख्याल से सही है, ऐसे ऐसे तो महीने 2 महीने भी चलते रहेंगे, बहुत अच्छी तैयारी आ जाएगी, बोर्ड की टेंशन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी, पेपर की, मैथ्स की, ठीक है जी। लेकिन रोज पार्टिसिपेट करना है, मेरे कराने की इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हारे करने की इंपॉर्टेंस है। आगे 13 क्वेश्चन पे गेम जो बच्चा खेलेगा, चॉकलेट वाली एक गेम डाल दी थी मैंने लास्ट क्लास कि प्रीवियस ट्रिक मैंने जो बताई है उन्हीं में से कुछ है, उन्हीं में से कुछ है, मैं पूछ रहा हूँ आप बताओगे, ठीक बताए आपके अकाउंट में चॉकलेट गई, गलत बताए मेरे अकाउंट में चॉकलेट आई, काउंट करते रहना, जिस दिन मिलेंगे लेन देन कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, फटाफट से बोलना पड़ेगा भैया, ध्यान देना। सुशांत फटाफट से बता, सुशांत बताएगा, सिर्फ सुशांत, कौन सी ट्रिक जा रही है, जल्दी बोल, चॉकलेट की गेम है। सुशांत गुप्ता गया नहीं, बस की एक चॉकलेट गिन ले, फिर गिन ले, तू देगा मेरे को। मुस्कान डिंगरा, जल्दी जल्दी बोलो भाई, एक और गई, मैं ही जीतूंगा ऐसे तो। जय श्री, आसान है,
आसान है, क्या बोला है, एक ही टाइप एंड ट्रिक लिखवाया आपको, बाकी बोल दो भाई। सेपरेट आउट कर लेंगे डिवाइड और करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लॉन्ग लेंगे। डिवीजन मेथड से। सर एक्चुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लाइक है बच्चों, एक्चुअली इस वक्त ये बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट करूंगा ना, किसी को क्वेश्चन आना ही नहीं है, समझ में भी आएगा, अच्छे क्वेश्चन में भूलोगे, ये थ्योरी भूल गए ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। थ्योरी याद रखना, अ लाइक टाइप ऑफ फंक्शन अलजेब्रा, अलजेब्रा न्यूमरेटर की डिग्री हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ी हो, बराबर हो या बड़ी हो, हर हालत फर्स्ट डिवाइड देन इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कर लोगे आपको जब चैप्टर की एक ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी। फर्स्ट डिवाइड नहीं भूलना है, पहले डिवाइड करना है, और डिवाइड के दो तरीके हैं, बाय सेपरेशन हो जाता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन बाय सेपरेशन तभी होगा जब नीचे एक सिंगल टर्म हो, जैसे नीचे सिर्फ एक्स होता है, दो टर्म ना होती तो सबके नीचे एक्स डालते काटते जाते काम हो जाता। एक्स माइनस वन बाय सेपरेशन वर्ड मत बोलना, वो गलत वर्ड होगा तुम्हारा, चाहे तुम कर ठीक दो लेकिन तुम शब्द गलत बोल रहे हो, ठीक है। अब नीचे एक नहीं, सिंगल नहीं, दो, एक से ज्यादा टर्म है तो डिवाइड तो करो, क्योंकि पावर नीचे छोटी है, डिवाइड तो करना है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा कई बारी, या कई बारी ये ध्यान देना, मैंने आज से पहले भी 11 से 12 तक तीसरी चौथी बारी आज मैं बोल रहा हूँ, इवन काउंट ऑफ टर्म वाला पॉलिनोमियल हो, 2 4 6, तो कई बारी फैक्टर दो दो में कॉमन लेके, जैसे क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिट करके बनते हैं वैसे बन जाते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। इवन काउंट है ना, माइंड में भी सोच लो सक्सीड करेगा क्या फैक्टर, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस वन, प्लस वन कॉमन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन दोनों में से कॉमन, वही एक्स माइनस वन नीचे कटने जा रहा है, तो मतलब एक्चुअली तो लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करनी थी, लेकिन चांस की बात, ये ट्रिक मत भूलना, चांस की बात, चार टर्म इवन टर्म में हम दो दो में कॉमन लेके फैक्टर बना गए। अब मैं बताऊं कॉन्टिन्यूटी का कुछ बढ़िया क्वेश्चन एक, और इंटीग्रेशन का भी 6 टर्म वाला कोई क्वेश्चन ऐसे अटका सकते हो, जिस दिन ये भूल गए कि दो दो में कॉमन लेके सबके पास सेम फैक्टर बचे तो आप फैक्टर बना सकते हो, ठीक है, ये भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच गया फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस वन, कर लो बस कर लो, जिसको जरा भी आइडिया आ गया वहीं शुरू कर दिया करो, ठीक है जी। dx लिखना मत भूलना, कोई dx लिखना मत भूलना, ठीक है, हर स्टेप में dx लिखना है, ये शुरू में बहुत ज्यादा गलतियां होती है बच्चों की, चाहे चेक कर लेना, जहां जहां मैं टोकूंगा देखो आधे बच्चे क्वेश्चन हो रहा है लेकिन dx लिखना भूल गए, सेकंड एक्सरसाइज के सारे कट जाएंगे, कट तो यहाँ भी जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाता है क्वेश्चन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, और देखो ये x की पावर n वाला, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब इंटीग्रेशन कर सकते हो इस पे, x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस वन अपॉन l प्लस वन, 2 प्लस वन 3 अपॉन 3 प्लस वन का x प्लस c, आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। 14, एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, देखिए अब क्या है यार, 14 कोई भी एक लाइन में करा देगा आपको, मैं नहीं करा सकता, मेरे को दिख रहा है मिसलेनियस से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम में सारे 100% अटकाओगे, सारे ही अटकाओगे, अच्छा बच्चा भी अटकाता है शुरू में ढंग से ना बोले तो भूल जाता है, अभी सुनते रहना, पेन मत चलाना, टाइप्स एंड ट्रिक्स में नंबर 2 बात आएगी, अभी कोई पेन मत चलाना। देखिए पढ़ाने वाला के पास दो ही तरीके हैं, एक तो वो पढ़ाता जाएगा और दूसरा पढ़ाता तो जाएगा, लेकिन उसको पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ा लो तो वो उससे लर्निंग लेके वो आपको बताता रहेगा, भाई आप ना सीख भी लो तब भी आप यहाँ फंसोगे, हर टॉपिक में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो अगर मेरे को तुम्हें कुछ खास नहीं दिखाना हो, मेरे को जल्दबाजी करनी हो, मैं बोलूंगा देख रूट एक्स एक्स की पावर हाफ है, मल्टीप्लाई, लास्ट क्लास बोला था ना, अभी ये याद रखना इस एक्सरसाइज में जब तक दो चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाए आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो पहली एक्सरसाइज का, पूरी एक्सरसाइज का ट्रिक ये सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई है ना, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, कर लो मल्टीप्लाई, ये एक्स की पावर हाफ आ जाएगा, ये एक्स की पावर 1 प्लस हाफ एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों पर एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बड़ी बेकार बात है, बच्चा कर भी रहा है। लो जी, बहुत अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चन अटकाओगे अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे करके निकलना चाह रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि बाद में वो अच्छे क्वेश्चन में ट्रिक ध्यान नहीं आएगी जब तक 10 बारी में टोक नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक अलग शक्ल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये एक बायनोमियल था, इस टाइप को बहुत ध्यान देना, बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले क्वेश्चन है इसके, बायनोमियल दो टर्म, ये एक मोनोमियल था, ठीक है जी, मोनोमियल था, मोनोमियल ही मोनो ही कर देते हैं, मोनोमियल था, इसमें रूट एक्स मतलब रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ है या 1 माइनस एक्स है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब देना, क्या ये मोनोमियल बायनोमियल से मल्टीप्लाई हो सकता है? अब कोई भी मतलब बोल ही देगा सर हो जाएगा, इसमें क्या है, ये तो होल पावर 1 है, सीधा मल्टीप्लाई होगा। मैं कह रहा हूँ मैं ये शक्ल बदल दूं, ये जो बायनोमियल दो टर्म वाला था इसको तो सिंगल कर दूं, मोनोमियल कर दूं, और ये जो मोनोमियल था पावर हाफ वाला इसको बायनोमियल कर दूं। अब जवाब दो, फ्रैक्शनल पावर पर बायनोमियल है और कंप्लीट पावर पे मोनोमियल है, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जवाब दो। नहीं कर नहीं सकते। सकते। ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठा लेना,
बहुत अच्छे से। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का घटिया टाइप है और ये मिसलेनियस और एक्स्ट्रा तक का बहुत बढ़िया टाइप है। क्यों नहीं हो सकता, वजह ढूंढो। सर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो मतलब मैं तो इंटीग्रेट कर दूं, और मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा, ये ब्रैकेट नहीं खुलेगा, ब्रैकेट इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि पावर फ्रैक्शनल है, हमने सीखा नहीं कभी। 11th में बायनोमियल कंप्लीट पावर पे खोले थे, और फ्रैक्शनल पावर पे खोलो इनफाइनाइट टर्म होती है, वो भी याद कर लेना, पढ़ा नहीं है वैसे ही बोल रहा हूँ मैं कि फ्रैक्शनल पावर पे खोलो इनफाइनाइट टर्म होती है, ठीक है। तो वो तो कर ही नहीं सकते आप, फिर कहाँ तक मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये ना अभी आपको टाइप्स एंड ट्रिक्स में लिखना है 1 मिनट, और कुछ नहीं करना है यहाँ। टाइप्स एंड ट्रिक में ये एक शक्ल ये लिखो, ये बायनोमियल है, ये मोनोमियल है, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर पे ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐसे लिखना, मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम डायरेक्ट तो नहीं कर पा रहे, ये दिख गया आपको, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिक अभी बता दूंगा, ध्यान से सुनते रहना, बाकी एग्जैक्ट इस वाले टाइप को अगली एक्सरसाइज में आएगा, वहां 3-4 बारी आएगा, वहां हर बारी समझाऊंगा आपको, तो दिमाग में जाएगा, दोबारा करने में कर पाओगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, देख रहे हो आप, क्योंकि बायनोमियल की फ्रैक्शनल पावर है, यहाँ तो ये मोनोमियल की फ्रैक्शनल पावर है, बायनोमियल तो खुला खुला है, सीधा ब्रैकेट खोल दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है भैया। यहाँ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यहाँ मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, ठीक है। ये सोचना, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ मल्टीप्लाई और ये तो आप सोचो कि इंटीग्रेट हो भी जाएगा, इसको सोचो। सर ये मल्टीप्लाई नहीं होगी तो कल को कैसे करेंगे, मैं कह रहा हूँ जवाब एक ही है मेरे पास, यही शक्ल बनाओ, यही शक्ल बनाओ, वो हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, सेम शक्ल बनाना, लेकिन सुनते रहना, यही शक्ल बनाओ तो हो जाएगा। सर ये शक्ल कैसे बनाओ, मतलब बायनोमियल को मोनोमियल कैसे बना सकता है कोई, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म की पावर फ्रैक्शनल हो चल जाएगा, यहाँ चाहे बायनोमियल हो जाए, क्योंकि इसकी कोई होल पावर नहीं है, वो हम बाद में सीखेंगे, इसको टी मान लेंगे हम, वो एक पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड एक्सरसाइज की पूरी वही है, वही मेथड है, इसको टी मान लेंगे, तो देखो ये मोनोमियल हो गया, और x+1 टी एक रफ आइडिया ले लेना, तो x की वैल्यू t-1 आएगी, ये बायनोमियल हो जाएगा। होने को कुछ और भी होता है उसमें, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी कोई और कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद ना 2 लाइनें छोड़ना, अगली एक्सरसाइज में जहां ये टाइप आएगा वहां ये वाला टाइप मैं पूरा कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको, कि एक्चुअली ये कैसे होता है, ठीक है। टाइप्स एंड ट्रिक्स में लिखो, जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं थे, लास्ट के रजिस्टर के 10 पेज रिजर्व करने हैं, जिसमें फर्स्ट 2 पेज फॉर्मूला पर जाएंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट 3 पेज मेथड के लिए जाएंगे, मेथड कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, 5 हो गए, और आखिरी 5 पेज टाइप्स एंड ट्रिक्स पे जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शक्ल देख के समझ होनी चाहिए, रट्टा होना चाहिए कैसे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये बात में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, जो टाइप मैंने थोड़ा बताया आपको, इसका तो छोड़ दिया ना, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हो रहा है। हाँ जी, ये x+1 पे जो रूट है, इसके अंदर ये x चला जाएगा स्क्वायर होके। क्या चला जाएगा सर अगर रूट के अंदर हमें ले जाना है x से मल्टीप्लाई करना है, अंदर ले जाना है इसके। नहीं तो अंदर भी ले जाएगा तो इंटीग्रेट कैसे करेगा ये बताना, ले जाएगा अंदर, मना नहीं कर रहा, x² चला गया, x³ + x² हो गया, की पावर हाफ हो गया, कोई इंटीग्रेशन का तरीका बचा क्या तेरे पास, मल्टीप्लाई नहीं करनी ना मेरे भाई, अंदर कुछ आ जाएगा, x³ + x², x³ + x² की पावर हाफ का इंटीग्रेशन का तू पढ़, पूरी इंटीग्रेशन कोई तरीका ही नहीं है तेरे पास, करेगा कैसे। यस सर। ठीक है जी, ठीक है, वैलिड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो अभी है ना कि अभी पता नहीं है पूरी बात, तो कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, आगे की बातें पता लगेंगी तो ये वाले क्वेश्चन अपने आप मर जाएंगे आपके। खैर मैं इसको शुरू कर लूं, मैं हर बारी बोलूंगा और बिना सोचे मत करना भैया, घटिया क्वेश्चन को मत निपटाना, एक्चुअली तो वो एक बड़ी सीख देके जाएगा, समझने वाले में और समझाने वाले में दम होना चाहिए, ठीक है। सर ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये बायनोमियल की पावर कंप्लीट है सर, ये खुल जाएगा, और मोनोमियल की पावर फ्रैक्शनल है, आराम से मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं बार बार इन शब्दों से पूछूंगा, मेरे को इन्हीं शब्दों से बताना आगे जब जब ये आएगा। अब बोलो x की पावर हाफ की 1 से मल्टीप्लाई, x की पावर हाफ, x की पावर 1 की x की पावर हाफ से मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड 1 + हाफ 3/2, ठीक है। dx मत भूलो, फिर कह रहा हूँ चेक करो dx सबने लिखा है कि नहीं, बैच में तो हम गेम खेल लेते थे भाई, आसपास चेक करते रहो, थप्पड़ लगा दो जिसने नहीं लिखा, सब 2-4 क्वेश्चनों में ठीक हो जाते हैं। अभी जहां जहां टोक रहा हूँ अपने आप को थप्पड़ लगा दो जहां जहां भूल रहे हो। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x की पावर हाफ +1 n+1 3/2, नीचे भी वो 3/2 आएगा, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, फिर x की पावर 3/2 + 1 यानी 5/2, नीचे भी वो 3/2 + 1 यानी 5/2, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, प्लस c जरूर लिख देना, कंफ्यूजन है तो बोलना। अगला इसी के साथ का है, बिल्कुल इसी के साथ का है, कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर हाफ लिखो, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, तेज से करना भैया, ये गया 14, रब कर दूं, किसी को जरूरत है तो बोलो, अपने आप करना है, हर चीज अपने आप करनी है, रिवर्स काउंटिंग आप अब बोर्ड के एग्जाम की यहां से लेना शुरू कर दो, कि बस अब बोर्ड का एग्जाम आने ही वाला है, जो अभी करेंगे फाइनल करेंगे,
अपने आप करेंगे तो फाइनल है, कॉपी करेंगे तो फाइनल नहीं है। ठीक है जी। रूट एक्स बहुत बारी 11 से बोलना शुरू कर दिया था, रूट अब स्क्वायर करके नहीं हटेगा, पावर आप लिख दिया करना। ठीक है भैया, तो वो बात देखो अब रटी हुई भी काम आएगी। मल्टीप्लाई हो रहा है, आराम से करो, क्योंकि मोनोमियल है, मोनोमियल की फ्रैक्शनल पावर सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगी, चाहे बायनोमियल है, ट्रिनोमियल है, जो भी है। मल्टीप्लाई, नंबर मल्टीप्लाइंग, तो 3 एज इट इज, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर एड, एक्स की पावर 2 प्लस हाफ 5/2, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। 2 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर एड 1 प्लस हाफ 3/2 प्लस 3x की पावर हाफ dx। अब इंटीग्रेशन करना है, 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1, 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 अपॉन 7/2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 n प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 5/2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, प्लस 3x की पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट भी जाएगा, प्लस c। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, मल्टीप्लाई कर दोगे, यहीं लिख देते हैं 2 3 6, ये 2 2 4, जो कट रहा है काट ही दिया है वहां पे। नेक्स्ट 16th, टू एक्स, जहां दिक्कत हो, कोई भी क्वारी हो, आपको बोलना है, आपके पूछने से वो बात पूरी होगी। और शुरू में कोई भी क्वेश्चन को छोटा मत मानना, जो माइंड में आ गया पूछ लेना। ठीक है, देखो जस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला है, लेकिन एक बात फिर चेक कर लो सारे बच्चे, मैंने कहा था सिर्फ उस चीज का इंटीग्रेशन कर सकते हो जिसका फॉर्मूला याद है, चाहे एंगल चेंज हो जाए, चाहे पावर चेंज हो जाए, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा रूल, जिन चीजों के फॉर्मूले याद है वो प्लस या माइनस में आए तब इंटीग्रेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं कर सकते। फिर कोई और ही बातें हैं वो सब सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, बड़े बड़े रूल है वो। खैर, आप ध्यान से सुनना, पूरी पूरी एक्सरसाइज 50-50 क्वेश्चन उस एक एक बात को सीखने के लिए जाएंगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई एक्स, फिर ये भी बता दिया था मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो तो बाहर ले लिया करो, जैसे डेरिवेटिव में बाहर आ जाता है वैसे इंटीग्रेशन में एक्स का इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, इंटीग्रेशन वो ट्रिग्नोमेट्री का करते हुए माइनस छूट तो नहीं रहा। ठीक है भैया, वो ध्यान दे लिया करो। आंसर में CO आ रहा है तो माइनस आता है, आंसर में CO नहीं आ रहा, ध्यान देना, प्लस C। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला यूज हुए, 2 से 2 कट गया। नेक्स्ट 17, 2x स्क्वायर माइनस, बस फॉर्मूले ही लग रहे हैं, देखो हर चीज का फॉर्मूला है अपने पास, प्लस 5 रूट एक्स को x की पावर हाफ लिख सकते हो। ठीक है, dx लिखना मत भूलना भैया। 2 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। एक बार फिर बोलूं एक बात, कितना घटिया है ये, कोई भी तो सोच नहीं रहा होगा, लेकिन ये x की पावर n वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, बेस वेरिएबल में अलजेब्रा ही होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम नहीं चलेगा। -3 sin x का इंटीग्रेशन cos x CO आ रहा है आंसर में, तो माइनस आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 5 x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 पलट कर ऊपर, यानी ये 10 हो जाएगा, प्लस c। कोई दिक्कत है तो बोलना, चेक जरूर करना है, अपने आप से भी जरूर करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये वाले फॉर्मूले जरा लिख लो आप, 2 फॉर्मूले अभी जितनी लिस्ट बनवाई है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 टाइप और है, अभी सुन लो जरा। 1 मिनट, मुझे कोई बताएगा sec x का डेरिवेटिव याद करना, sec x का डेरिवेटिव क्या था? sec x tan x। तो यानी इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा ही है। अगर sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x। ठीक है भैया, ऐसे ही cosec x की डेरिवेटिव बोलना, cosec x की डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। cosec x की डेरिवेटिव होती थी माइनस cosec x cot x, है ना? तो यानी माइनस cosec x cot x की इंटीग्रेशन होनी चाहिए cosec x प्लस, ऐसे होना चाहिए। ये मल्टीप्लाइंग कोई साइन है या मल्टीप्लाइंग कोई कांस्टेंट है, वो आप राइट ले जा सकते हो, राइट ले जा सकते हो। तो ये माइनस मल्टीप्लाइंग साइन है, राइट ले जाएंगे माइनस। कोई बोले फिर तो ये भी माइनस ही होगा, कांस्टेंट है भाई, प्लस सी के माइनस सी, कोई कांस्टेंट है उसे सी भी लिख दो, सी के अंदर है वो वैल्यू प्लस की या माइनस की, तो वहां माइनस नहीं लिख रहा मैं। ठीक है भैया, तो ये आ गया माइनस cosec x प्लस सी।
ये 2 फॉर्मूले और दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ कहा था, एक चीज का ध्यान देना, नहीं तो थोड़ी देर बाद उलझने वाले हो थोड़े से, ठीक है भैया। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो मिक्सिंग में बहुत यूज होंगे और उल्टा पुल्टा अच्छे अच्छे बच्चे को जल्दबाजी में तकलीफ में लाएंगे। आप वो सोच नहीं सकते, वो आप गलत करोगे, बस सोच ही लो तो गलत क्यों करो, वो होती है बस गलती, हर किसी से ही हो जाती है, ठीक है भैया। तो उसमें जैसे मैं आपको एक फील दे रहा था, अभी नहीं होगी बाद में होगी, अभी तो तुम्हारा ध्यान ही सारा फॉर्मूलों पे है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ होना है, ध्यान से सुनते रहना। जैसे मैं कह रहा था 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x प्लस सी, log mod ऑफ x प्लस सी। तो कई बार वो बच्चा x की पावर 1 लिखा, ऊपर -1 ले गया, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया, गलत है। इसमें उल्टे पुल्टे की दिक्कत देखो अभी दिख जाएगी दूसरी एक्सरसाइज में, कितने घोटाला कर दोगे तुम। तो मैंने कहा था एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में से एक ज्यादा याद रखना, दूसरा पलट के लाओ। log x का डेरिवेटिव बहुत अच्छा याद होगा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है भैया। अब इसमें तुम देख लो तुम्हें क्या, मेरे हिसाब से इसके इंटीग्रेशन के ज्यादा अच्छे याद करने चाहिए। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, cosec x cot x का माइनस cosec x होता है। ये डेरिवेटिव अच्छा याद है तो इसको पलट के लाना कि इंटीग्रेशन है। दूसरा वाला उतना जबरदस्त मत याद कर लेना, दोनों बराबर बराबर याद कर लिए तो फंसोगे। कहना ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये तब समझ में आती है जब आप आगे बढ़ते हो और आपसे इस तरह की गलतियां होती है। 18th सर लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी। ये उसके बाद भी सर आपने लिखा था शायद कोई 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस अच्छा सी, वो कल हो चुका था, वो तो कल हो चुका था, मैं उल्टा पुल्टा समझा रहा था उससे। 1 मिनट चेक कर लो, सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है। कोई बच्चा बोले सर मल्टीप्लाई में आ गए दो फंक्शन, तो इसका तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई करो ना आप, अभी तो सिंप्लीफाई करो, पहला मेथड वही था। और कभी भी किसी भी बड़े क्वेश्चन पे फंस जाओ, एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज के मेथड उठाना पहले, कि पहली एक्सरसाइज में हमने सीखा था सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन जो हो सकता है करो, sec into sec sec square x, sec के 10 से मल्टीप्लाई sec x 10x, ठीक है, का इंटीग्रेशन। अब बोलो बोलो बच्चे sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। यहाँ किसी किसी को फील आएगा फॉर्मूला जा रहा है दिमाग से, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हो, फॉर्मूले दोबारा याद करना, नहीं तो बाद में बुरे फंसोगे। जैसे 10th में आइडेंटिटी में होता था, समझा हम 100% सकते हैं, 6th वाले बच्चे को समझा सकते हैं और आज भी समझा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले नहीं याद करोगे फिर कुछ नहीं हो सकता। sec x tan x का इंटीग्रेशन, अभी sec का डेरिवेटिव sec tan था तो sec tan का इंटीग्रेशन sec x होगा प्लस सी। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट एक टाइप, एक भैया जरा फटाफट से टाइप एंड ट्रिक में चले जाओ, ये यहीं पर सारी खिचड़ी मत कर लेना भैया, बाद में रिवीजन के वक्त आपको कई चीजें, आप कोई भी चीज रिवाइज करने से भूल गए और वही पेपर में आ गई, तकलीफ में आ जाओगे। टाइप्स एंड ट्रिक्स में जाओ, टाइप्स एंड ट्रिक्स में लास्ट के 5 पेज सारे बच्चे होल्ड कर दो। कुछ चीजें रटने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, वो नहीं मैं टाइप्स एंड ट्रिक कहूंगा, बिल्कुल रटने के लिए, ठीक है भैया। 2 3 6 याद है तो आज हम मैथ कर लेते होंगे। कोई 2 को 3 बारी ऐसे पूरा सोचेगा, 2 3 टाइम्स का मतलब ऐसे होता है, ऐड करूंगा फिर 6 लाऊंगा, तो कर लिया उसने मैथ, वही बात है, ठीक है भैया। समझा रहा हूं लेकिन रट के रखना कि कभी भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आए, अभी तक आया नहीं है, या cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आए, बड़े बड़े क्वेश्चनों में आएगा, ये कहीं बन जाएगा, डायरेक्ट कभी नहीं होगा। ये रटो एक एक बच्चा। tan स्क्वायर x का देखो, अभी तक तुमने ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अभी। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो 10th की आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर माइनस 1। ये रटना है तुम्हें, भूलोगे इतनी आसान बात तुम। tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे और तब वो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले याद है, अभी अभी पढ़ा है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x है, -1 का तो पता ही है आपको, माइनस एज इट इज 1 का x है प्लस सी। cot स्क्वायर x टाइप्स एंड ट्रिक में जाके लिखो सारे बच्चे वहां पर, ये भी सेम ही फैमिली है भैया, डायरेक्ट नहीं होता, किसी भी तरीके से नहीं होता, बहुत तरीके अभी सीखने को है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डालो, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डालने से इसकी जो कन्वर्जन हुई dx लिखना मत भूलना। तो अब ये दोनों के फॉर्मूले याद है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, आंसर CO पे आ रहा है तो माइनस आएगा, -1 का x प्लस सी। रटो इसे, अभी के अभी रटो, बाद के लिए कुछ मत होल्ड कर देना। tan स्क्वायर cot स्क्वायर, ठीक है भैया, tan स्क्वायर cot स्क्वायर के इंटीग्रेशन उनके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले डालने के बाद बस फॉर्मूले होते ही हैं और हो जाते हैं, ठीक है। टाइप्स एंड ट्रिक्स में जाने दो, कितने टाइप्स एंड ट्रिक हो गए, कोई मेरे को नंबर बतवा देना। 3 ये टाइप 2 था, ये टाइप 3 था, ये भूल गए तो आपकी इंटीग्रेशन बर्बाद होगी।
हटाओ, आ जाओ वापस 19। मेरे को सारे बच्चे बोलेंगे, बार बार बोलने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा और अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। मुझे बताओ सबसे पहले किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, मेथड वन क्या है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई। सर ये अपने आप तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, और ये डिवाइड में आ गई चीजें, डिवाइड में आ गई। आप कह रहे थे भाई सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है मुझे 10x, cos स्क्वायर का फॉर्मूला याद है मुझे इंटीग्रेशन माइनस cot x, लेकिन दोनों डिवाइड में है सर, तो दोनों का डिवाइड का तो एक मतलब है, एक रिजल्ट है, ठीक है ना। ये सेक्स स्क्वायर है ना ये cos स्क्वायर है, तो सेक्स स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, तो कैसे करें? मैं कह रहा हूँ बहुत और बातें भी हो सकती हैं शक्लों के हिसाब से, लेकिन अभी पहला मेथड तो वही है, पहले सिंप्लीफाई करके देख ले, क्या पता है एक ऐसी शक्ल बन जाए जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहा हो। तो सर सेक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय cos स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय sin स्क्वायर, ये पलट कर मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट देख लेना, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर सबको दिख रहा होगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो बच्चों सारे बताओ, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है या कौन सा मेथड लगता है? बताओ कौन सा टाइप एंड ट्रिक है? आइडेंटिटी वाला आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा के, बस फॉर्मूला है ही, फिर तो जो भी बना उसका फॉर्मूला है ही, tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो tan स्क्वायर पर हमने आइडेंटिटी दे दी sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास tan x माइनस 1 का है माइनस x प्लस c। ठीक है भैया, तो देखो ना, जो टीचर ये जिद नहीं करेगा ना आपके साथ, अभी तो समझ लोगे आप कि ये 12वीं के बच्चे को समझाना थोड़ी पड़ेगा कि tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन ही होता है। बाद में बड़े बड़े क्वेश्चनों में ध्यान ही नहीं आएगा tan स्क्वायर को ये लिखना चाहिए, और ये सब अभी भी दिखेगा, मेरे बोलने के बावजूद भी दिखेगा ये, अगर आपने अपनी मेहनत में कमी छोड़ दी तो। नेक्स्ट 20, 2 minus 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। ठीक है भैया, फिर इंटीग्रेट करना है। मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आ गया पेपर में, मेरे लिए एक नया क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले वही बात देखूंगा कि पहला मेथड मैंने सीखा था कि सिंप्लीफाई करना है, इसका ये डिवाइड में टर्म चल रही है, इसका कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, सिंप्लीफाई में हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो जब आप सेपरेट करोगे तो 2 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर है, माइंड में भी देख लेते हो, सेपरेट करूंगा 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x होता है, फॉर्मूला पता है। एक बार ये वाली सेपरेशन मेरे को बताना भैया, जब ये sin बाय cos स्क्वायर करोगे तो sin के नीचे 2 cos है, एक cos पकड़ो sin के नीचे, पहले बोलो sin बाय एक cos डालो, sin बाय cos क्या 10x होता है? 10x tan x। और एक cos नीचे बचा उसके ऊपर 1 मानो, 1 बाय cos को क्या लिखोगे? sec x। सेक एक्स। ठीक है, और sec tan का इंटीग्रेशन भी अभी पढ़ा है, sec x होता है कि sec x का डेरिवेटिव sec tan है, तो sec tan का इंटीग्रेशन sec, मतलब दोनों इंटीग्रेबल टाइप है, दोनों के रटे हुए फॉर्मूले हैं, जस्ट सेपरेशन से मिल गया। कोई दिक्कत है तो बोलना। 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। कंफ्यूजन है तो बोलो। हटाओ 21, एंटी डेरिवेटिव पूछा है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन है, राइटिंग एरर कर रहा हूं, पकड़ के मेरी गलती बताओ, इंटीग्रेशन निकालूंगा बस dx इसका। डीएक्स। जरूर लिखा लिखना। है। ठीक है, आवाज में थोड़ा सा प्रेम भाव होना चाहिए भाई, वो तो पहला बच्चा जो बोला है वो बोल भी ऐसे रहा डांट के। ठीक है भैया, खैर चलिए चलता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं जी। जरा एक बारी कोई बताएगा एलसीएम वगैरह लेना है कि डायरेक्ट होगा? डायरेक्ट। एलसीएम लेना है। एलसीएम से तो नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक टर्म बन जाएगी, मतलब एक डिवाइड वाला रैशनल क्वांटिटी दिखेगा, अब रैशनल क्वांटिटी का तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता फिलहाल तक जितना सीखा है, जबकि एक्स की पावर हाफ है अभी होगा, और ये सर नीचे एक्स की पावर हाफ, ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस हाफ होगा, इस पे भी वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। एलसीएम नहीं लेना है किसी भी हालत में, ये ऐसे ही इंटीग्रेबल टाइप है, एलसीएम ले लूं तो बिगड़ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये कोई इंटीग्रेबल टाइप नहीं है। ठीक है, फिर बल्कि आप ये कहते हैं सर ऊपर पावर 1 है नीचे पावर हाफ है, ऊपर बड़ी पावर है, यानी आप इसे सेपरेट करके डिवाइड कर लो तो ये इंटीग्रेबल है, तब आप बल्कि ये कहते हैं। ठीक है भैया, तो ऑलरेडी था सेपरेट, बस वो देखना है हमें कि एक्स की पावर एन जैसा टाइप है, कर सकते हैं। एक्स की पावर एन प्लस 1 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, रैशनल की नीचे वाली 2 पलट के ऊपर, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ आएगा बच्चों, अपॉन हाफ, हाफ का 2 पलट कर ऊपर प्लस सी। दिक्कत है तो बोलना, चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक करा देते हैं कौन सी है, बोल दो कौन सी ऑप्शन दिख गई आपको? सी। हाँ जी, सी। सी पार्ट 2/3 x 3 पावर 3/2 प्लस 2x पावर हाफ प्लस सी, सी पार्ट।
ऑप्शन जरूर लिखो। 1 मार्क में मतलब ऐसा कुछ 22 जैसा आपको आने वाला है अभी, ठीक है, मतलब जब भी आपको इंटीग्रेशन आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों से, वैसे तो आप सारे सीरियस बच्चों, मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई है, लेकिन फिर भी एक आधा कोई हो तो वो अभी मेरे एग्जाम में नहीं आ रहा, मैं अभी ना करूं, कम कर लूं, चलेगा नहीं भाई। 1 महीने बाद ही पूरे सिलेबस का टेस्ट होने जा रहे हैं, प्री बोर्ड होने जा रहे हैं, एक फुल सिलेबस, तो सब कुछ आएगा ना, तो बस आप तो तैयारी करो ना। सुन लेना, 1 मिनट सुन लेना, ये 1 मार्क में बहुत आएगा। कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, वो डेरिवेटिव में वो ऐसे भी कह रहा है, आज एक शब्द बढ़ाऊंगा जिसकी कल हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहा था, उसमें जरूरत पड़ रही थी, लेकिन वो शब्द आपको पता नहीं था, मैंने बोला ही नहीं उसको, आज बताता हूँ, वो यहाँ बोला जा सकता है, सुनते रहना। एफ ऑफ 2 इक्वल है 0, ये दिया हुआ उसने भाई, ये जो भी फंक्शन है उसका फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया। एक बार सारे फील लेना, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया हमने, ये डेरिवेटिव है, क्या वो फंक्शन ही रहा होगा या चेंज हो गया होगा? चेंज हो गया। जल्दी जल्दी बोलना। अब मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल फंक्शन बताओ, ओरिजिनल फंक्शन। तो अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका क्या करोगे कि ओरिजिनल फंक्शन आ जाए? इंटीग्रेशन करके आप ओरिजिनल फंक्शन निकाल दोगे, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है, ऐसे भी ध्यान रखना। लेकिन एक बार इंटीग्रेशन कोई भी कर लेगा, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट आएगा सी, उस सी की वैल्यू आपको पता है, वो माना गया कांस्टेंट है, माना गया आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं उसे, इतना क्लियर है? लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी किताब कोई ऐसा हिंट दे दे जिससे वो जो सी आप अभी मानकर लिख रहे हो वो सी भी आ जाए आपके पास, वो हिंट ऐसा दे दे जैसे यहाँ दिया हुआ है कुछ, और सी भी आ जाए, तो वो सी की वैल्यू आप मान लो 4 आ गई, 5 आ गई, आपने डाल दी, ठीक है भैया, तो वो फिर माना गया कांस्टेंट नहीं है भैया, उसे कहते हैं पर्टिकुलर कांस्टेंट। पर्टिकुलर हो गया, अब तो पता ही है भाई, तू 4 है के तू 5 है, ठीक है, तो इस शब्द का ध्यान देना, ठीक। अभी अभी 1 मिनट, वही कल वाला क्वेश्चन एक्सट्रीम पे ले जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पूरा हो जाएगा, कल रह गया था वो थोड़ा सा, 1 मिनट सब देखना। कल वो ऐसे कह रहा था 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई, 4 बारी डेरिवेटिव कर रखा उसकी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कह रहा था इसके सॉल्यूशन में माने गए कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, आपको पता है 4 बारी डेरिवेटिव करके आया हुआ है, आप 4 बारी इंटीग्रेट करोगे तो ओरिजिनल इक्वेशन यानी सॉल्यूशन आएगा। 4 बार इंटीग्रेट करने में सबको पता था, पहली बार इंटीग्रेट किया एक कांस्टेंट आएगा, दूसरी बारी किया फिर a का ax प्लस बी, तीसरी बारी किया ax स्क्वायर प्लस बाय 2 प्लस bx प्लस c, 4 बारी करने में ऐसे 4 कांस्टेंट आ जाएंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे बोलना जरा, 4 बारी करने में? 4 माने हुए 4, लेकिन अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर कांस्टेंट कितने आएंगे, पर्टिकुलर, तो मान लो कि कोई ऐसा हिंट दे दे हम, 1 मिनट सुनना, जिसमें आप ABCD की वैल्यू निकाल पाओ, तो आपने A रख दिया, B रख दिया, C रख दिया, D रख दिया, सबके नंबर पता है, तो देखो ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो 1x स्क्वायर है, ये 2x है, मान लो ABCD ये 3x है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट कितने आएंगे, कांस्टेंट कितने आएंगे? 1, ठीक है भैया। और फील आएगा जिस दिन एक्चुअली डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल एकदम से पकड़ में आएगा। अभी छोड़ो इसे, वापस आ जाओ। वो तो मेरे को कह रहा है भैया, पूछ क्या रहा है, वो बोलता है फंक्शन बता दो, नीचे 4 ऑप्शन दी हुई है, फंक्शन पूछ रहा है मेरे से, तो मैं कह रहा हूँ ये किसी चीज का डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव वापस फंक्शन आ जाएगा, ठीक है भैया। तो मैं यानी कि 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूँ, गलती नहीं करनी, dx लिखना है, तो ये वापस मेरा फंक्शन आएगा, वापस फंक्शन आएगा, सुनते रहना अभी, ठीक है भैया। 4 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज, x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल हो बच्चों, तो इसे x की पावर ऊपर जाके -4 देख लिया करो माइंड में, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 3 एज इट इज, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 -4 + 1 यानी -3 अपॉन -3 + c ऐसे आ जाएगा, ये आपका फंक्शन आ गया। एक बारी मुझे बताना, ये जो सोल्यूशन आया है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है या जनरल सोल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। सर सी कुछ भी हो सकता है, 2, 10, 20, 50, अभी कोई आइडिया नहीं है अपने को, यानी सी जो अलग अलग डालते जाओ इसके अलग अलग आंसर आ जाएंगे, तो जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर नहीं है सर। अब उसने आपसे फंक्शन पूछा पर्टिकुलर पे, वो बोल रहा है भैया ये ऐसा फंक्शन है कोई जिसमें आप देखो देखो बोर्ड स्क्रीन पे देखो, जिसमें आप x की जगह 2 डालोगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, और हर कोई देख रहा है अगर x की जगह हम यहाँ 2 डाल दें और ये पूरा फंक्शन 0 हो जाए तो अभी c निकलाएगा, वो c आप डाल दो तो एग्जैक्ट फंक्शन वापस लौट के आ जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई पहले जो हो रहा है वो कर लेता हूँ, तो ये x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1/x³ प्लस c आ गया, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ही थोड़ा सा आसान होता था, और मेरे को पर्टिकुलर ऑप्शन दी हुई है, यहाँ c की वैल्यू डाली हुई है, उसने उसके लिए हिंट भी दिया हुआ है कि फंक्शन में 2 डालने पर 0 हो जाता है वो, ठीक है जी। जहां आपको ठीक से समझ में आ जाता है वहां खींच दिया करो, सुनते मत रहना।
फंक्शन में, और जिसको दिक्कत है वो देखते रहो, फंक्शन में x की जगह 2 डालेंगे तो 0 होगा ना, तो डाल दो x की जगह 2, तो ये 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c, तो ये फंक्शन 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये 16 प्लस 1/8 प्लस c, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो ये एलसीएम वगैरह लेने पर, शिफ्टिंग लगाने पर c माइनस 129/8 आ जाएगा। वो c की वैल्यू आप वापस डालो, तो यानी ये फंक्शन आपका x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8 आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन देख लो कौन सी है, बोल दो जरा ऑप्शन कौन सी आ गई, जल्दी बोलो। ए पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलना। भैया सी की वैल्यू बताना एक बार फिर से। हाँ जी, यहाँ तक आ जाओ। देखो फंक्शन आ गया था हमारा, जो कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन करके सी लिखते हैं वो सी है, उसकी वैल्यू अभी पता नहीं है, लेकिन किताब मुझे कह रही है ये कि इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह 2 डाल दूं, इस फंक्शन में देखो ना f ऑफ x इक्वल कुछ भी होता है, अभी वो बोल रहा है f ऑफ 2 0 होगा, यानी x की जगह 2 डालेंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी इसमें x की जगह 2 डाल दो तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो x की जगह 2 डालने पर ये 0 हो जाएगा। ओके भैया, ये क्लियर है ना। अब सी आ गया था, उसी वापस डाल दिया। नेक्स्ट, देखो बोलने में 2-3 बच्चों ने कमान संभाल रखी है, पूछने में सिर्फ एक बच्चे ने संभाल रखी है, सिर्फ एक ही है, जब भी पूछेगा यही पूछेगा, बाकियों को भी जहां दिक्कत हो बोल लेना चाहिए। हटा दूं, अभी मैंने शुरू के 4-5 इंस्पेक्शन वाले छोड़े हुए हैं भाई, उन्हें छूटे ही रहने दो अभी, ठीक है। और एक वो सब्स्टिट्यूशन से होगा, वो सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, उसको भी छूटे रहने दो। अभी आप सेकंड एक्सरसाइज आ जाओ। अब ध्यान से सुनना जरा, इसमें बड़े सारी बातें आ जाएंगी, आप पूरी एक्सरसाइज कर लो, ये बातें आप नहीं पकड़ पाओगे, देखो अपने आप ही पता लगेगा जैसे जैसे बात बढ़ेगी। सुनो पहले सेकेंड एक्सरसाइज, ऊपर मेथड लिखना हो ना तो यहाँ एक मेथड का नाम दे दो, एनसीईआरटी में दे दो, इसको हम जिस तरह से इंटीग्रेशन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड उसे कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होगा। अपना घर का मेथड जो हम जल्दी में बोल देते हैं कई बार, ऐसे टीडीटी मेथड भी नाम दे देते हैं ऐसे, सब अभी क्लियर हो जाएगा, लिख लो अभी एक बार टीडीटी मेथड। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसको कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है भैया। कोई बच्चा मतलब उसने कोई कई क्लास भी ले ली और बेचारा वो दोबारा में कर भी नहीं पा रहा, तो सीखा ही नहीं उसने, ढंग से ही नहीं सीखा, ऐसे कई हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो इसलिए जल्दबाजी किसी क्वेश्चन को करने की नहीं करनी, बात को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है। अब ध्यान से सुनना, पेन मत चलाना किसी भी हालत में, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर इसे मेथड 2 कह दूं, ठीक है भैया। मेथड 2 जो बीच वाला आपको बोला गया था, सबसे पहले फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर मेथड वाले ग्रुप में चले जाओ, बीच वाले 3 पेजों पे वहां लिख लो मेथड 2, और पहले सुन लो, अब करना कुछ मत, पहले ध्यान से सुन लो। इसमें कई सारी शक्लें बताऊंगा, जिससे ना, नहीं तो मोटे तौर पे बोल दो बच्चा तकलीफ में आता है शुरू में। कभी भी दो कोई ऐसी चीजें आ जाए जिसमें एक कोई फंक्शन है, इनटू उसका डेरिवेटिव है, बहुत ध्यान से सुनना, इसे इनटू में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आप समझ में आएगी। इसको बिना लिखे किसी क्वेश्चन का मतलब नहीं है, और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। देखो अब समझ में आएगा, मैं कह रहा हूं फंक्शन इनटू फंक्शन के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना, और ये कोई ऐसी चीज है जिसे आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती मान लो, तो कैसे करोगे इंटीग्रेशन। तो पहले ऐसे ही देखो, थ्योरी से ही समझ लो, फिर एक आधा एग्जांपल भी साथ ही दे दूंगा, ठीक है। आप देखो फंक्शन को, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगी, और दो चीजें मल्टीप्लाई में आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। सर कुछ भी करके ना, यहाँ एक सिंगल बात हो जिसका मेरे को फॉर्मूला रटाओ, मैं कर लूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा। तो मैं आपको ये कहूंगा, आप पहले ना ये ध्यान से जज करा करो, ये चीज नहीं लिखनी, पहले ध्यान से ढूंढा करो कहाँ फंक्शन है, कहाँ उसका डेरिवेटिव है, फिर आप फंक्शन को ना टी मान लो, कुछ मत करना है इसमें, कुछ याद करने रटने वाली बातें भी अभी पहले समझा रहा हूँ सब। फंक्शन को टी मान लो, अब आपको बोलना पड़ेगा नहीं तो आप फंसोगे। फंक्शन को टी मान लिया, सर इसको तो टी मान लिया, अब इसका क्या करोगे जी। मैं कह रहा हूँ पहले टी मान लिया ना, अब इसका डेरिवेटिव एक बार ही बताइए, जो अजम्पशन ये अजम्पशन ले रहे हैं अभी, एक बार एफ एक्स के डेरिवेटिव को बोलो, क्या लिखते हो सारे, f-x और इधर ये t जो कि एफ एक्स है, t का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हो। एक्चुअली तो ये रूल ये है भैया कि एक्चुअली अगर एफ एक्स टी माना है तो एफ डैश एक्स डी टी बाई डी एक्स आ गया। एक बार ही बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
एफ डैश एक्स F dash x dx equal to dt. अब एक बारी फील लो, और मैंने अभी एक्चुअल बातें बताई नहीं है आपको, ये तो कई किताब पढ़ लो, हर किताब बोल देगी, लेकिन इससे थोड़ी बात बन जाती है। एफ एक्स को एक फील लो, यहाँ टी ले लिया आपने, डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी निकाला हुआ, आप एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दोगे। अब एक बारी शक्ल देखो, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है बोलना? टी का। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। dt. टी टर्म तो बची टी, टी मतलब टी की पावर 1, जैसे एक्स की पावर 1, तो टी की पावर 1 + 1 अपन 1 + 1 + c हो गया। ठीक है, पहली बात हो गया। फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, वो ट्रिक क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल लो या टीडीटी मेथड बोल लो, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप। क्या है ट्रिक? फंक्शन को टी मानो, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो dt बाई डी एक्स, ठीक है, शिफ्ट करो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आ गया, तो देखो ये एफ डैश एक्स डी एक्स पूरा ही खत्म हो गया, उसकी जगह dt लिख दिया आपने, और ये t हो गया। ठीक है भैया, एक सेकंड जी, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। आप इतने इसको नोट कर लो, मेरा थोड़ा सा पावर का एक प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट में ठीक कर दूं उसे, नोट कर लेना इसे। हाँ जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, काम की बात तो हुई नहीं अभी, 1 मिनट अब होल्ड कर दो, पहले सुन लो। अब होता क्या है, ये कुछ इतना भी आसानी नहीं आएगा कि फंक्शन सीधा ही है, उसका डेरिवेटिव भी वही मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको। शुरू में 1-2 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन ये पेपर में आने जैसी बात नहीं होगी, थोड़ा तो कुछ बदलेगा कंफ्यूज करने के लिए, वो भी सीख जाओगे। लेकिन ना वो मतलब थोड़ी लेंथ आती है ना, तो फिर आप फंक्शन को टी माने, उसका डेरिवेटिव करा ऐसे तरीके से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसमें ज्यादा स्टेप लग रहे हैं तो क्वेश्चन करने लायक नहीं रहते। तो ये वाली जो स्टेप है ना, हम स्किप करते हैं और कुछ रट के ऐसे बोलते हैं जो गलत है, लेकिन काम चल रहा है हमारा, लिख थोड़ी रहे हम। तो वो बात सुनो, अब जैसे आपने एफ एक्स को टी माना, कंसेप्ट तो यही है भैया, तीनों स्टेप अगर इकट्ठे एक के बाद एक लिख रहा हूँ, एक बारी इस फर्स्ट स्टेप से ना हमेशा सीधा हमें इस स्टेप पे जाना है। तो एफ एक्स के डेरिवेटिव को बोला, क्या बोलते हैं एफ एक्स के डेरिवेटिव को, एक बारी बोलना। f f dash dash x. x. अब वैसे अब फंक्शन का हो गया ना, अब एंगल का करना है। वैसे एक्स का डेरिवेटिव पक्का 1 है, यहाँ पे पक्का 1 है, मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड डाल रहे हो ना, तो ऐसे रट के जबरदस्ती में एक्स के डेरिवेटिव को डीएक्स बोल देना, तो आपका ये एक स्टेप सोचने का खत्म हो जाएगा। तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चनों में इधर उधर की बातें जल्दी सोच रहे होंगे, नहीं तो इस पे टाइम लगता रहेगा और वेस्टेज ऑफ टाइम है, और कहीं कहीं अटक जाओगे इतनी सी बात पे। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता नहीं, लेकिन हम बोल लिया करेंगे एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, ये स्टेप अपने दिमाग से हटाने के लिए, और राइट पे टी का सिर्फ डी टी ऐसे बोला करेंगे, टी का डी टी, ठीक है। और बस ये एफ डैश एक्स डी एक्स को उठाकर डी टी डाला, यहाँ टी डाला, तो देखो अगर मैं इसके बाद इस मेथड को पूरा करूं तो टी एफ एक्स की जगह टी, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी, ये टी की पावर 1 का फॉर्मूला, ठीक है, एक्स की पावर एन वाला ही फॉर्मूला जाएगा, ठीक है, वही वही सब बात है, एक्स की जगह बस टी चल रहा है, टी की पावर 1 + 1 2/2 + c, वो बाद में टी की वैल्यू पुट कर दी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाला है तो आंसर भी एक्स वाला होगा। आपने टी को एफ एक्स माना हुआ है तो ऐसे आ जाता है एफ एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 + c, ठीक है। अब लिखो, फटाफट से लिखो इसे, अभी इसमें जरा 5-10 मिनट लगाने हैं, इसमें जरा छुपी हुई बातें देखने की कोशिश करनी है, तो तकलीफ थोड़ी सी निकलेगी। मेथड 2 हुआ, मेथड 1 था सिंप्लीफाई करो, मेथड 2 था अगर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा तो चाहे 50 तरीके सीख रखे हैं मैंने, कुछ नहीं, मैं नंबर 2 पे यही सीखूंगा, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, आगे पीछे ऑर्डर कर दोगे फंस जाओगे क्वेश्चन में। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है कि सर कहीं फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है तो फंक्शन वाला पार्ट टी मानेंगे, उसका डेरिवेटिव अपने आप dt हो जाएगा, क्वेश्चन में फिट कर देंगे इंटीग्रल में, वो अपने आप ही इंटीग्रेबल टाइप बन जाएगा, जिसका रटा हुआ फॉर्मूला होगा और फॉर्मूला डालते इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी बात इसमें और अभी इतनी नहीं है। मेथड 2 में ऊपर हेडिंग दिया आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और टीडीटी मेथड, जिसका पहला पार्ट ये लिखा है, हटाऊं इसे, सबका हो गया, कोई रह गया तो बोलो। अब दूसरी बात पहचानना, पहले इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, कि बच्चा जब अभी मैं ना टोकूं क्वेश्चनों में, मैं थोड़ी जिद करूं, नहीं भाई देख हो तो रहा है, ऐसे ही क्यों नहीं करता तू, बच्चा भी कहेगा हो तो ऐसे ही रहा, करना चाहिए, तो बात बनती नहीं है। 1 मिनट यहाँ पर देख लें कोई वैलिड क्वेश्चन है जो टाइप में सोच रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ।
मैं बना ही देता हूँ इससे अच्छा। सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। मैंने कभी कहा e की पावर x, ये ऐसे ही एक रफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मार लेना। e की पावर x स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा बना रहा हूँ, 2x dx। मैंने कहा भाई इंटीग्रेट करना है, और बिल्कुल भागना मत कि सर सेकेंड एक्सरसाइज वाला मेथड, अभी तो यही से सोचेंगे। बहुत बड़ी बेवकूफी है, इससे भी बहुत क्वेश्चन गलत होने हैं कि हम क्वेश्चन की शक्ल के हिसाब से ना बीच में से कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तो ये तो मेथड 3 है, ये तो वो वाला टाइप है, वही करेंगे। बिल्कुल शुरू से आओ। सर सिंपलीफाई आप कर ही नहीं सकते सर, अलजेब्रा से एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, और ये दो चीजें मल्टीप्लाई में जिसमें आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो पहली एक्सरसाइज खत्म है। ये सिंगल टर्म नहीं बनेगी जिसका इंटीग्रेबल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो क्या करूं भाई, दूसरी एक्सरसाइज पे आ जा। अब मैं तो ये बोल के आया था ना कहीं फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव दिखे। अब बच्चा नॉर्मली ना ऐसे सोचता है वो ट्रिक समझने के बाद कि यार ये फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अलजेब्रा तो होता नहीं है, या ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं। तो वो बच्चा बेचारा थोड़ा सा इमोशनल हो गया। यार ट्रिक लिखते हुए एक बेसिक बात ही तो बताई जा सकती है आपको, और क्वेश्चन बनाने वाला कुछ तो बेटर करेगा उसे। ठीक है जी, सुनते रहना भी। तो ठीक है, वो मैंने टाइप बोला था, लेकिन आप देखो अगर ये आपको ढूंढना होता है, जरूरी नहीं है पूरा कोई फंक्शन होगा और बचा हुआ पूरा उसका डेरिवेटिव ही होगा। ये आपको ढूंढना होता है कहीं एक टुकड़ा ना कुछ कुछ ऐसा है जिसको आप फंक्शन बोल सकते हो और जिसका डेरिवेटिव बचा हुआ कहीं मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है। ठीक है भैया। अब देखो आप एक्स स्क्वायर को अगर आप टी मान लो, तो एक बार ही बोलना बच्चों एक्स स्क्वायर को टी, बताना जरूर मेरे को। तो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और वो x के मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का 2x बेस का जरूर करना। वैसे x का 1 होता है, लेकिन यहाँ हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में जुगाड़ में x का dx बोल लिया करेंगे और t का dt बोल लिया करेंगे, क्योंकि आना dt बाय dx था, लेकिन उसे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। वो एक से बार बार बोलूंगा आप ही परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं करते। 2x dx, अब ध्यान से सुनना, जो बच्चा आज तक dx नहीं लिखता, मान लो उससे छूट जाता है या वो इंपॉर्टेंस नहीं समझता, पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है भाई तेरा, तो इसको t लिख देगा। खाली 2x को तू dt नहीं लिख सकता, 2x dx dt है, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वो तेरा। ठीक है भैया, तो देखना ये दोनों कलेक्टिवली dt बन गए जैसी अजम्पशन थी, और एक्स स्क्वायर टी बन गया। मैं इस क्वेश्चन को करना नहीं सिखाना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं ये मत ढूंढते रहना हमेशा कि फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव ही मिलेगा आपको। जो भी है मल्टीप्लाई में कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कोई एक पार्ट आप टी मान सकते हो, और बचा हुआ सारा जो एक्स्ट्रा चल रहा है जो उसे मुश्किल बना रहा है वो dt में जा रहा है, उसके डेरिवेटिव में एडजस्ट हो रहा है और सिंगल dt बन रहा है। और ऐसा करने से जब आप पुट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर की जगह t, देखो 2x dx की जगह dt, तो ये एक इंटीग्रेबल टाइप है। इंटीग्रेबल टाइप हम किसे कहते हैं भाई, इसका फॉर्मूला याद है हमें, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e की पावर x होता है, ऐसे e की पावर t का t के रिस्पेक्ट में e की पावर t प्लस c होगा, और t की वैल्यू आप वापस डाल दो, क्योंकि क्वेश्चन तो x वाला ही छोड़ना है आपको, आंसर दो। ठीक है भैया, ये आंसर आ गया। कर लो, जहां आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे वहीं करो, इसे जाके फटाफट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके कर लो। ये बातें नहीं बताऊंगा तो बाद में सोचना पड़ता है, फिर आपको कोई कोई को रटना पड़ता है कहीं कहीं पर, तो हर चीज तो हम नहीं रटेंगे ना, ये तो समझने जैसे मूवमेंट है। अभी भी टाइप मेथड पूरा नहीं हुआ है, मेथड 2 पूरा नहीं हुआ है, तेज से कर लो। ये जो अजम्पशन होती है इसको हमेशा एक बॉक्स में कर लिया करो, बॉक्स में रख लिया करो साइड में। अभी और सुनो जरा, अब ध्यान से सुनना, इसके साथ भी एक एग्जांपल बोलना बड़ा जरूरी रहेगा, नहीं तो बच्चे की सोच बदल जाती है जैसा हम मेथड किताबें बोलती हैं और उस पर क्वेश्चन फंसते हैं। ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में दूसरी बात यह है कि मान लो भाई हर चीज हमेशा चीजें मल्टीप्लाई में तो आती नहीं है, डिवाइड में भी आ सकती है, लेकिन कोई डिवाइड वाली बात है, लेकिन नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और ऐसा कुछ है जो कि आप डिवाइड नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीज है जिसका ऊपर डेरिवेटिव है और आपस में डिवाइड भी नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो कैसे करूं इंटीग्रेट। तो तब आप इस नीचे वाले fx को t मानो। ध्यान से देखो, एक बारी बोलना, आगे की बात बोलना है, assumption जारी है। fx के डेरिवेटिव को बोलो, क्या बोलोगे, f dash x f और x के डेरिवेटिव को रट के बोल रहे हैं क्या, dx, और t का dt। अब आप चेक तो करो, ठीक है, और बिल्कुल ऐसे मिलना चाहिए, f dash x dx है इकट्ठा तो dt लिख सकते हो, देखो ऊपर f dash x dx है, यानी इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 1 इन 2, तो 1 को वहीं रहने दो, fx को आपने t बोल दिया, ऊपर f dash x dx, dx की इंपॉर्टेंस है, f dash x dx आपका dt बन रहा है। ठीक है भाई, आप ये dt भी छोड़ देना, ठीक है भैया, तब भी क्वेश्चन कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना, और ये इंटीग्रेबल टाइप है और बच्चा भूलता है इसका भी फॉर्मूला। ठीक है,
1/t का इंटीग्रेशन बोलो बच्चों क्या होता था? log log mod mod t log t ठीक है, बार बार ऐसे ही आना कि log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x यानी 1/t का log mod of t, mod जरूर लिखना। आज से पहले हम पुराने चैप्टर में नहीं बोल रहे थे ऐसे कि मॉड लिखो लिखो, अभी जरूर लिखना। इस चैप्टर में आते टीचर को पता नहीं क्या हो जाता है, नंबर काटने शुरू कर देता है मॉड ना दिखे तो लॉग के साथ। ठीक है, और वैसे मीनिंगफुल लिखना चाहिए लॉग के साथ, क्योंकि जो भी वेरिएबल है वो होना तो पॉजिटिव ही चाहिए। टी का मतलब है एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक हो गई। और इसकी वजह से एक 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 आधा कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां आप सही सोचते नहीं हो, वो भी बताऊंगा अभी एग्जांपल से पहले। इसे लिखो मेथड में जाके। ये मेथड 2 का ही सेकंड पार्ट मान लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो फंक्शन इनटू मल्टीप्लाई में फंक्शन हो या नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया। सबका हो गया, कोई रह गया तो बोलो। एक बारी गया अब तो। एक बारी पहले थर्ड देख लेते। तो एक बात, थर्ड की जगह बल्कि सेकंड ले लो, सेकंड में भी हो जाएगा, थोड़ा आसानी रहेगा। पहले सेकंड, फिर मैं बस ऑर्डर में शुरू कराऊंगा। और मेरे हिसाब से सुन सुन के करना, रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बाद में मिक्सिंग में नजर नहीं आएंगी बातें। बहुत मुश्किल कर दोगे, शायद बहुत आसान फंसा दोगे। कुछ भी हो सकता है अगर रीजनिंग नहीं सुनी तो। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, पहली बात, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट एक्सरसाइज। सर लॉग को एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते आप, दोनों अलग टाइप के फंक्शन है, सिंप्लीफाई नहीं होगा। सेकेंड एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना बच्चे ने, किसी ने वो दो बुकिश टाइप पढ़ लिए जो मैंने अभी लिखवाए, तो कह रहा है या तो फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए या ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन होना चाहिए। भाई ऐसे ही सोचेगा तो क्वेश्चन होने से रहा है, ये बात भूल जा। बस कहीं भी फंक्शन, कोई चीज ऐसी जिसको आप टी मान सकते हो और उसका डेरिवेटिव वहां मौजूद है कहीं ना कहीं, और ये सब भरने पर जब आप ऐसा मानो और वो सारी चीजें डालो तो जो बन रहा है वो इंटीग्रेबल है, तो बस इंटीग्रेबल है, कर इंटीग्रेशन। तो वो दो चीजें रट के मत चलना। नहीं तो देखो, जो डिवाइड का फंक्शन है, बच्चा ट्रिक से सोचता है, कहता है डिवाइड में ना भैया ने ऐसे बोला था, नीचे फंक्शन होना चाहिए, ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो मैं इसको टी मानू तो एक्स का डेरिवेटिव तो लॉग एक्स नहीं होता। ठीक है भैया, अब वो बोल रहा है लॉग एक्स का जरूर 1/x होता है, लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा सा चल रहा है। अरे क्यों इतना परेशान हो रहा है, ये मल्टीप्लाई की ट्रिक चल रही है अगर ध्यान से देखे तो। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ऐसे सोचना ही नहीं है। एक्चुअली ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन, और ये रहा इसका डेरिवेटिव। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये पूरा फंक्शन मान लू पूरा स्क्वायर के साथ तो ये उसका डेरिवेटिव है, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं सिर्फ इस चीज का डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है, तो बस इसी चीज को टी मान। वो टाइप भूल जा कि फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव के ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, सब दिमाग से निकाल। इस चीज का डेरिवेटिव मौजूद है तो बस इसको टी मान। log x का डेरिवेटिव 1/x dx dt, ये पूरा खत्म होके तेरा dt बन जाएगा। और फिर देख जो शक्ल बन रही है उसका फॉर्मूला याद है कि नहीं है। एक्चुअली ये रूल ये है। ठीक है, तो किताब को पढ़ लो, टीचर को सुन लो, तो वो बेचारा कंफ्यूज होता है शुरू शुरू में, फिर बहुत फाइट करके वापस आता है वो। तो मेरा शुरू से उसी पे ध्यान है कि आप इस बात को पकड़ो कि मल्टीप्लाई वगैरह छोड़ो, बस कोई एक चीज जिसको हम कुछ मान सकते हैं उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो उस चीज को टी मान लो, ओरिजिनल को, उसके डेरिवेटिव वो dt हो ही जाएगा। और dt में एडजस्ट करो और देखो क्या इंटीग्रेबल टाइप बन गया। log x को टी माना, 1/x dx इज इक्वल dt हो गया। तो देखिए log x की जगह गया t, पावर 2 एज इट इज है वहां पर, इसके साथ में t मानता log x के होल स्क्वायर के साथ, तो फिर उसका डेरिवेटिव बचा हुआ नहीं था भैया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पहले 2 log x आता, 2 log x मेरे पास अलग से नहीं है कहीं भी, सिर्फ log x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिर्फ log x को t मानो, उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt हो गया। ठीक है भैया, log x की जगह t जा चुका है, और देखो ये 1/x dx, 1/x dx की जगह dt जा चुका है, और ये देखो ये इंटीग्रेबल टाइप है, ये x की पावर n जैसा टाइप है, फॉर्मूला लग गया x की पावर n+1 यानी t की पावर n+1 2+1 3 अपॉन नीचे भी वही 3+c, t की वैल्यू वापस जरूर डालना। ठीक है जी, तो ये t का वैल्यू था आपके पास log x, तो log mod ऑफ x का होल क्यूब बाय 3+c। दिक्कत है तो बोल देना। फर्स्ट, बस अब एक के बाद एक करते चलेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताने को इस एक्सरसाइज में भी निकल जाएंगी। हटाऊं भैया, किसी का रह गया तो बोलो। जवाब रीजनिंग सुन लेना, चाहे क्वेश्चन आप कर चुके हो।
रीजनिंग सुन लेना। इंटीग्रेशन करना है आप शुरू में, आप जब अपने आप से कर रहे हो, कोई इंटीग्रेशन का साइन नहीं डाल रहा, कोई डीएक्स नहीं लिख रहा, ऐसा काम कुछ मत करो, सब कट जाएगा, 0 नंबर के लिए आप चैप्टर सीख रहे हो फिर। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन डालो, डीएक्स लिखो। सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, कोई बताएगा भैया ये डिवाइड का टर्म है और अलजेब्रा भी है, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते आप, जल्दी बोलो। न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता। अच्छा, डिग्री सेम होती है या बड़ी होती? मैं कह रहा हूँ अब ना बड़े बड़े टाइप सीख लोगे तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करोगे या पहले डिवाइड करोगे? पहले डिवाइड। पहले डिवाइड करोगे, ठीक है, लेकिन अभी तो वो बात है नहीं, डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सर ये डिवाइड में है, तो मैं ये ऐसे नहीं देख रहा कि नीचे वाला ही टी होना चाहिए, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव, चाहे है इस बार ही ऐसे ही है, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ किस चीज का डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है। तो सर अगर आप एक्स स्क्वायर को, कोई ऐसे कह सकता है एक्स स्क्वायर को, देखो एक और बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ जो अभी ऐसे पकड़ में नहीं आएगी, क्वेश्चन घटिया है लेकिन आगे वाले क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंस है। बच्चा बोले सर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूं तो उसका डेरिवेटिव देखो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डेरिवेटिव dx dt हो जाएगा, ऐसे कर लूं? मैं कह रहा हूँ कर ले, मना नहीं कर रहा, हो जाएगा, बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ा के देख, एक्स स्क्वायर को टी मान रहा है तब भी हो रहा है तेरा, एक बार इसके साथ 1 भी ले ले, इस पूरे को टी मान ले, तो मैक्सिमम बात को टी मानो और उसका डेरिवेटिव फिर भी मौजूद हो तुम्हारे पास जो कि dt में एडजस्ट हो रहा हो। ये भी करना ताकि रिड्यूस क्वेश्चन दिखे, लंबे होके ना दिखे। तो 1 + एक्स स्क्वायर को टी माना मैंने, तो बोलो 1 + एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूं तो उसका डेरिवेटिव बोल देना जरा, 2x dx। ठीक है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, तो 1 को भी साथ ले लेना चाहिए क्योंकि 1 का तो वैसे भी 0 हो जाएगा। 2x dx इज इक्वल t का dt। ठीक है, अब देखो जरा, 2x dx की जगह ऊपर गया dt, नीचे 1 + x स्क्वायर t, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, 1 बोल ही सकते हो। हर बच्चे को याद है, बार बार कह रहा हूँ, पलट के आना, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log mod of t + c। t की वैल्यू वापस जरूर डाल देना, log mod of 1 + x स्क्वायर + c। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। मॉडल लिखना आपकी बारी बहुत जरूरी नहीं है क्योंकि x स्क्वायर पहली पॉजिटिव क्वांटिटी है। थर्ड, अच्छा आप में से बहुत बच्चों का फीस रह गया भैया अभी तक, तो अपना अपना फीस पे करिए। और मैंने एक इंफॉर्मेशन शायद इस बैच में दे दी थी, मुझे पक्का याद नहीं है, कि हमारी ऑफिशियल फीस 12th की और 11th की प्रीवियस ईयर भी 1000 रुपीज थी, जिसे हमने कोरोना टाइम में अब तक 800 रुपये 200 रुपये डिस्काउंट के साथ लिया है। ठीक है जी, अब ये डिस्काउंट नेक्स्ट मंथ से खत्म हो जाएगा और आपको अपनी नॉर्मल फीस देनी होगी, तो अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जिन जिन की फीस रह गई है वो सब अपनी फीस पे करिएगा। अभी थर्ड पे आ जाओ आप। 1/x + x log x। 1 मिनट रुक जाओ भाई, रटा हुआ तो बिल्कुल करना ही नहीं, मुझे जल्दी से बोलो। देखो एज सच कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि क्या फंक्शन क्या डेरिवेटिव, लेकिन एक मोटे तौर पे सर log का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log को तो t मान लेगा, उसका डेरिवेटिव 1/x अलग से होना चाहिए ना, 1/x मल्टीप्लाइंग dx, मल्टीप्लाइंग हो तो 1/x dx को अलग से उठा के dt बोल देंगे। तो बोलो 1/x कैसे आ सकता है? x कॉमन, तो नीचे x कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, 1 + log x dx। एक बात को और अभी ध्यान से सुनना और बोलना, मुझे बताओ मैं सिर्फ log x को t मानूंगा तो 1/x dx dt होगा। dx की बार बार कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस है, होना तब भी है ये बात अलग है, एक बात बढ़ जाएगी और अगर आप रट के नहीं करना चाह रहे तो वो बात समझानी पड़ेगी, ऐसे अभी फिर वो बात बढ़ती है थोड़ी सी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी क्यों, आप log x को t मान रहे हो तो भी 1/x dx dt हो रहा है, तो आप 1 + log x को t मानो तब भी उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt है, तो ज्यादा को मान लो ना, ताकि पूरी एक सिंगल टर्म बन जाए, कुछ एक्स्ट्रा ना बचे जिसे हमें अभी सोचना पड़े जबकि जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, तो ये बात अभी और पकड़ो कि मैक्सिमम बात को t मानो जिसका डेरिवेटिव बचा हुआ मल्टीप्लायर मौजूद हो, तो बचा हुआ वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल फंक्शन बनते हुए इंटीग्रेट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 1 + log x को t बोला मैंने, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, x का आप dx रट के बोलना शुरू कर दिया है, t का dt। ठीक है, अब देखो ये ऐसे होता है भैया कि कई बार मैं ऐसे निशान लगाता हूं तो जरा ध्यान से देख लिया करो कि सिर्फ इसको t माना है तो बचा हुआ सारा t या dt कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने एक शब्द बदल दिया, सिर्फ dt नहीं होना चाहिए बचा हुआ, कभी कभी बचा हुआ भी t बन जाता है, t या dt कन्वर्ट होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन मतलब t dt पे जाना चाहिए।
उसके बाद वो एक ऐसी शक्ल होनी चाहिए जिसका हमें इंटीग्रेशन आता हो, मतलब फॉर्मूले रटे हो। तो अभी तो नॉर्मल चल रहा है सर, ये टी और ये देखो 1/x dx dt है, तो 1/x dx की जगह dt गया, इसकी जगह t, यहाँ मल्टीप्लाई 1 आप लिख सकते हो, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/t का log t। और अब कहाँ छोटे बच्चों की तरह बार बार कर रहे हो log t, फिर t की वैल्यू डाल रहे हो, पता है log t, t की वैल्यू साथ की साथ रखो ना, log mod of 1 plus log x plus c। आंसर, कंफ्यूजन है तो बोलना। हटाओ भैया। अरे भाई एक सेकंड बस। फोर्थ, हाँ जी, ये आ गया मेरे पास sin x sin ऑफ cos x। एक मिनट होल्ड कर देना, एक चीज को अभी बार बार देखना शुरू कर दो कि इतनी बारी सुनी हो कि इस पे नहीं फंसो आप कम से कम। ठीक है, देखिए जी चीजें मल्टीप्लाई में चल रही हैं, लेकिन कितने फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, 3 या 2? जल्दी बोलो। 2 है एक्चुअली सर। सर ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री है sin x, लेकिन ये sin का एंगल cos का एंगल x है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है सर ये एक ही फंक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है, एक ही फंक्शन है। अब मैं कह रहा हूं, अच्छा एक पहले बहुत अजीब सी बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक्सेप्टेबल हो तो sin x को t मान रहा हूं, पक्का उसका डेरिवेटिव cos x dx बन जाएगा, तो मैं क्या इसे t बोलूं तो इसको dt लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते वो सर ये मल्टीप्लाई में थोड़ी है कि अलग से cos x dx हो जिसको आप dt लिख सकते हो, ये sin का एंगल है सर, ऐसी गलती नहीं कर देना। तो चलो ये बात तो नहीं बैटरी की sin को t और यहाँ dt, तो चलो मैं कह रहा हूँ फंक्शन दो ही है, एक ये है दूसरा ये है, और है मल्टीप्लाई में, इसका डेरिवेटिव ये पूरा तो नहीं है। ठीक है भैया, एंगल चलेगा नहीं वो, क्योंकि एंगल मल्टीप्लाई में नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं अब इसका इस पूरे का डेरिवेटिव ये भी नहीं है, इस पूरे का डेरिवेटिव ये, तो क्या ये होना ही चाहिए कि फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, या कोई टुकड़े को टी माना तो बचा हुआ पूरा dt, और जो बना वो इंटीग्रेबल टाइप, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी तो चलता है। तो सर ये cos x को मानो ना सिर्फ आप t, cos x को t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx आएगा, देखो माइनस sin x dx, वो dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेबल टाइप है। एक बात बढ़ने जा रही है यहाँ पर, एक मिनट सुन लेना, एक मिनट सभी सुन लेना। तो मैंने यहाँ cos x को t बोला, cos x का डेरिवेटिव बोलना, बोलो बोलो। माइनस sin x dx। अब यहाँ आप एक बात और पकड़ो ना बच्चों, जो आपको शुरू में मैं कह रहा था कि कहीं कहीं ना आप फंसोगे, चाहे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, डेरिवेटिव कितनी बारी याद किया, कौन बोलता है डेरिवेटिव को, पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे अच्छे भी आएंगे, कुछ माना उसका डेरिवेटिव करना होता है आपको अजम्पशन में, और फिर वो यहाँ डाल के इंटीग्रेशन भी करना होता है, यानी एक ही क्वेश्चन में सोचो डेरिवेटिव भी करना है और इंटीग्रेशन भी करना है। तो यहाँ फॉर्मूले ना खिचड़ी होते हैं, कई बार मिक्स होते हैं माइंड में, तो उससे एरर आती है, इसकी वजह से मिक्स होते हैं कि हमें इंटीग्रेशन एज वेल एज डेरिवेटिव दोनों करने पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये मिक्सिंग भी अभी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी किसी किसी को। अभी देखो cos x को t मान रहा हूँ, तो बच्चा क्या जल्दबाजी में डेरिवेटिव तो कर रहा है लेकिन वो साइन लिखना भूल गया, तो हो गई मिक्सिंग। उसको पता होना चाहिए, उसने 11th में इतना पढ़ रखा है, सीओ से आते हुए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो माइनस आता है। ठीक है, अब भूल भी गया थोड़ा सा, और इसलिए भी नहीं लिखा उसने क्योंकि उसको लग रहा है sin x dx ही तो चाहिए, माइनस आ गया तो क्वेश्चन अटक जाएगा, तो इसलिए वो लिखता भी नहीं, जानबूझ के दिमाग ही मना कर देता उसका, जो आएगा वो तो लिखना पड़ेगा चाहे वहां माइनस नहीं है, माइनस sin x dx इक्वल है dt। तो बच्चा बोलेगा सर cos x को t मान लिया, माइनस sin x dx dt, आपके पास माइनस नहीं है sin x dx है। अब आप ध्यान से सुनो, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर कभी भी कोई मल्टीप्लाइंग साइन हो या कांस्टेंट हो जो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, आप तो वहां सिर्फ sin x dx को dt लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग साइन को या कांस्टेंट को आप राइट साइड ले जा सकते हो, राइट साइड ले जा सकते हो। बच्चा बोलेगा आप कह रहे हो मतलब एक स्टेटमेंट है ना ये तो, फिर कि रट लूं ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ रट तो ले कि मल्टीप्लाइंग साइन और कांस्टेंट राइट चले जाएंगे, कंसेप्ट की बात करनी है तो ले ऐसे सुन ले कि तो मेरे को भी सिखा दोगे तुम तो ये कि सर माइनस sin x dx dt बनेगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, लो हम यहाँ -1 लिख देते हैं और ब्रैकेट डाल के बाहर एक माइनस और लिख देते हैं, तो देखो माइनस sin x dx की जगह dt लिख देंगे, एक माइनस बच जाएगा, तो बात तो वही आ जाएगी ना भैया माइनस dt। तो ये इतनी तकलीफ आप यहाँ लाओगे, पूरी पूरी लाइनें लिखोगे, इससे अच्छा ये काम कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग माइनस है कि साइन नंबर है कोई, उसे राइट ले जा सकते हो, एक्स डिपेंडेंट कोई भी टर्म राइट नहीं जाएगी जब तक टोका ना जाए, जब तक टोका ना जाए। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। तो यानी मैंने इस अंदर वाले cos x को t माना था, यानी साइन का जो एंगल cos x था उसको t माना था, और ये sin x dx माइनस dt हो गया। अच्छा, जब आप ये माइनस dt यहाँ लिख रहे हो शुरू में, चलो कोई बच्चा कोई किताब ऐसे लिख सकती है मल्टीप्लायर माइनस dt, लेकिन मैं कह रहा हूँ लिख सकती है, गलत कोई नहीं है, लेकिन पहली बारी में भी आप इतने गरीब थोड़ी हो कि आप ये माइनस यहीं लिखोगे। अरे कोई मल्टीप्लाइंग साइन है,
या कोई कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होना ही नहीं होता, तो क्यों आप प्रॉब्लम देख रहे हो? उसको बाहर लिखो, उस मल्टीप्लाइंग साइन को बाहर लिखो। ठीक है भैया, खैर आगे बढ़ेंगे। माइनस, अब साइन टी का इंटीग्रेशन, अब आप प्लस माइनस ध्यान देना, साइन का कॉस तो किसी को भी याद आ जाएगा, लेकिन वो माइनस भूल गए, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव भी कर रहे हो और इंटीग्रेशन भी कर रहे हो। इंटीग्रेशन में आंसर में सीओ आता है तो माइनस आता है, यानी ये माइनस कॉस टी। ठीक है भैया, प्लस सी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी की वैल्यू वापस जरूर डाल देना, कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। कंफ्यूजन है तो बोलना। अब आज अभी और सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब सुन लो। हर क्वेश्चन का डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन आप लिख दो अपने मन से, जितना मर्जी बड़ा लिख दो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है, लेकिन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। कि आप कुछ भी लिख दो मेरे को और मेरे को बोलो सर इंटीग्रेशन करके दिखाना, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैं कैसे कर दूंगा? हर चीज का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, पहली एक स्टेटमेंट। ठीक है भैया, दूसरी, अभी ध्यान से सुनते चलना। डेरिवेटिव करोगे आप, किसी भी चीज का डेरिवेटिव करोगे, मैं कर रहा हूं, आप अपने घर बैठ के कर रहे हो, अलग अलग मेथड से कर रहे हो, फाइनल आंसर सेम होता है। फाइनल आंसर सेम होता है, बस ये हो सकता है किसी ने कम सिंप्लीफाई करा तो नहीं हुआ सेम, लेकिन सिंप्लीफाई करते करते वो सेम आ गया। इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन 30 डिफरेंट मेथड से अगर हो सकता है तो 30 डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी आंसर सेम, जितना मर्जी सिंप्लीफाई करो दिखेगा नहीं। इनडेफिनेट में दिखेगा नहीं, डेफिनेट में पक्का दिखेगा। इनडेफिनेट जिसमें कोई लिमिट नहीं है में वो आंसर सेम नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, मतलब अलग अलग तरीकों से इंटीग्रेशन हो सकता है, अलग अलग दिखने वाले आंसर आ सकते हैं, और सारे ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, बच्चा बोलेगा स्टेटमेंट है सर, मतलब आप कह रहे हो, मैं कैसे समझूं? फिर वही बात है, क्या रट लूं क्या? नहीं, रटने से तो कितनी बातें ध्यान रखेगा। ऐसे यहीं से एक फील ले लो अभी की अभी, सारे बच्चे इस क्वेश्चन से ये बातें समझ लो। हाँ जी सर, जैसे एमसीक्यू टाइप में सर, जैसे इंटीग्रेशन में एक बार देखा था करके, तो सर उसमें क्या है, इंटीग्रेशन में मेरा आंसर सही आ रहा था वो, पर क्या है वो एमसीक्यू में मैच नहीं कर रहा था, फिर ऐसे कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में अब जैसे मैं कह रहा हूँ इसके 3 मेथड है, तो तीनों आने चाहिए, क्योंकि मेरे को तो पहला भी आता है, पहली शक्ल का आंसर, दूसरा भी आता है और तीसरा भी आता है। तो अब मान लो उसने दूसरी शक्ल दी हुई है, तो हम वो वाला मार्क करें, क्योंकि आता है, वो नहीं चलेगा कि एक ही मेथड आता है तो काम हो गया, सभी आने चाहिए। हाँ सुनना भैया, इसमें पहले करना मत, ऐसे शक्ल देख लो। ऐसा हो सकता है कि आप इसको टी बोलो, साइन एक्स, चलो एक मेथड तो फाइनल भी करते हैं, बाकी 2 वाले वो सुन लेना। पहले ये वाला, एक मिनट पहले सुनो। साइन एक्स प्लस बी को टी माना, तो सर उसका डेरिवेटिव देखो, पूरी चेन रूल लगाएंगे सर, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर एंगल का करोगे ए एक्स प्लस बी का ए, और एक्स का डी एक्स बोल ही रहे हो आप, वो छोड़ मत देना, टी का डी टी। 1 मिनट भैया, सारे बच्चे जवाब दो, इसको टी माना है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बचा हुआ है, वो डी टी हुआ नहीं है, ध्यान देना कि फालतू चल रहा है यहाँ। ए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, बोलो क्या करूं इसका? राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट हो सकता है सर, कांस्टेंट और साइन मल्टीप्लाइंग राइट जा सकते हैं, 1/dt। तो देखो इसकी जगह आप 1/dt लिख दोगे। 1 मिनट पहले कुछ घटिया बातें लिखवा दो, साइन एक्स प्लस बी को टी बोला है, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स 1/dt है। अब मैं किसी बच्चों को क्वेश्चन करते हुए देखता हूँ, वो बेचारे 6 एक्सरसाइज कर चुके भैया, वो ऐसे लिख रहे हैं, तो पता लग रहा है यार क्या सीखा है इस बच्चे ने, कुछ गलत नहीं लिखा, लेकिन ये इतना गरीब क्यों है? ठीक है ना, इसने मैंने ठीक करी ना इसको किसी ने ठीक कराई। ठीक है, साइन एक्स प्लस बी को हम टी लिख रहे हैं, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स 1/dt है, 1/dt लिखना चाहिए, लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, उसे बाहर ले जाने दो। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, डेफिनेट भैया 10 पेज में भी खत्म नहीं होगा रजिस्टर के, अगर ऐसे सीखते रह गए तो। ठीक है, 1/t/dt, अभी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 मिनट, अब होल्ड कर दो, सारे बच्चे होल्ड कर दो, मुझे बस बताओ 1/t का इंटीग्रेशन t की पावर 1 का t² 2 + c, वो आप कोई भी करेगा, t की वैल्यू डालोगे, आंसर बोलना किस पे डिपेंडेंट दिखेगा आपको, जल्दी बोलो। साइन डिपेंडेंट। साइन डिपेंडेंट, चलो एक हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने साइन को टी माना था, अच्छा कोई अगर कॉस को टी मान लेता, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, बस यहाँ एक माइनस का और फर्क चल रहा होता, इंटीग्रेशन ये आया होता। लेकिन जब आप अगर कॉस को टी बोलोगे, तो बाद में वो टी की जगह आप साइन डालोगे या कॉस डालोगे? आपका आंसर कॉस वाला दिख रहा है, आप कॉस को साइन सेम शक्ल रहते रहते तो बना नहीं सकते। ठीक है, वो कॉस वाला दिखेगा, ये दूसरा विजिबल आंसर होगा, बिल्कुल अलग दिखने वाला। तीसरा, इधर देखो, इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता है यहाँ पे, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाता है 2 sin a cos a वाला, sin 2a, तो ये हो जाता है sin 2ax प्लस 2b dx। ठीक है भैया, और मैं इसका इंटीग्रेशन अभी सिखाई दूंगा आपको,
अभी इस क्वेश्चन के बाद ही सिखा दूंगा, वो एक तीसरी शक्ल का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो हर तरीके से अलग अलग इंटीग्रेशन आ रहा है दिखने में, और सारे ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से इंटीग्रेशन हो सकता है, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है आपने गलत किया है वो। ठीक है, लेकिन जब आप सीख रहे हो या तो आपने कहीं से चेक किया वो ठीक हुआ, या टीचर से कंफर्म कराया तो ठीक हुआ। कई बार ये भी होता है ना, आपने अलग निकाल लिया, आप कह रहे हो अलग आ सकता है जी मेरा ठीक है, अब आपने करा ही गलत हो तो फिर। ठीक है भैया, तो थोड़ी बातें जरा मिला लेना अपनी बुद्धि से। अभी एक तरीके से कर लो, एक बात अभी बोलने में रह रही है, छूट रही है, उसे ले लेते हैं बीच में, पहले इसे कर लो आप। टी की वैल्यू वापस डाल देते हैं। हो गया भैया, हटाऊं। एक मोमेंट जो छूट रहा है और एक्चुअली ये रटाया जाता है, जिसका रीजन हमारा इसी एक्सरसाइज में बैठा हुआ है, जो सीख रहे हैं उसी में बैठा हुआ है। तो एक बारी वो रटना भी है और उसको सीखना भी है, वो दोनों बातें कर लो। सामने देखो सारे बच्चे, मान लो मैंने कभी आपको ऐसे बोला साइन 2x + 2b, एक अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लेते हैं इसका, या थोड़ा सिंपल रखते हैं। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में मैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोड़ो, पहले बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मैं कह रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x का। एक बार ही बताना, sin 2x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। सर आपने तो ये कहा था बिल्कुल फॉर्मूला आ जाए, सेम बात, एंगल पावर सब मैच होने चाहिए तो ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एंगल चेंज हो गया x की जगह 2x, बिल्कुल नहीं हो सकता। हकीकत है एक्चुअली नहीं हो सकता, लेकिन पहले रटो फिर रीजन सुनना। मैं कह रहा हूँ बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, उनके एंगल चेंज हो जाए चलेगा, वही फॉर्मूले से कर देना। लेकिन जो एंगल चेंज हुआ है उसकी डिग्री 1 रहनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं यहीं पे 2x² लिख दूं, अब नहीं है मेरे पास कोई भी शॉर्टकट, और मे बी मैं ये तक कह दूं कि इंटीग्रेबल ही नहीं है, का कोई भी नहीं कर सकता इसे। ठीक है, वो बात छोड़ो आप। अभी मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एंगल चेंज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बोल लेते हैं हम, लॉगरिथम में बोल लेते हैं, एक्सपोनेंशियल में पावर को एंगल बोलते हैं, याद करो तो पावर होती है, लेकिन एक्चुअली हम ऐसे रटाफिकेशन कोई रीजन बताया था कि चेन रूल में इसे एंगल बोलेंगे, एंगल बोल लेते हैं। जो एंगल है वो चेंज हुआ, लेकिन अलजेब्रा से हुआ, पहली बात अलजेब्रा से हुआ, और डिग्री उसकी बनी है। ठीक है, तो आप अपना रटा हुआ फॉर्मूला डाला करो, मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन शर्त है एक, ध्यान से सुनना। पहले बोलो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो sin 2x का क्या होगा बताना? माइनस cos 2x। x की जगह तो जो है कॉपी करोगे। अच्छा यहीं आप डेरिवेटिव कर रहे होते, तो वो जो एंगल का डेरिवेटिव चेन रूल जब पूरा करते हो तो एंगल का दोबारा करते हो, जो एंगल का डेरिवेटिव आता है उससे क्या करते हो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मैं कह रहा हूँ x की जगह कुछ और चेंज हो गया, लेकिन डिग्री बनी है, तो आप फॉर्मूला वही लगा लो इंटीग्रेशन का, मना नहीं कर रहे। लेकिन ये रटना, जिसका रीजन दूंगा अभी मैं, कि ये जो लीनियर अलजेब्रा चेंज हुआ है तो लीनियर ही ना, अलजेब्रा से अलजेब्रा और लीनियर, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना। इसके डेरिवेटिव से 2x का डेरिवेटिव 2, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना प्लस c। ये तो रटाफिकेशन है। कंसेप्ट इसी एक्सरसाइज का मेथड है, 1 मिनट कंसेप्ट सुन लो, ये आप ट्रिक में लिख लो चाहे, 1 मिनट सुनना, पहले रीजन ले लो। सर sin 2x dx, अब हकीकत में बोलोगे नहीं कर सकते भाई, इसका तो फॉर्मूला ही नहीं प्रूफ हुआ या याद नहीं किया, तो भैया बच्चा बोलेगा सर 2x अगर अकेला होता ना या सिंगल वेरिएबल होता मैं भी कर लेता, तो मैं कहूंगा यार 2x को सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए t मान ले। अब देखो एक जो मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक दूसरी बात भी पकड़ो अभी अगर दिमाग रखते हो तो, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ तभी यूज नहीं होता जब फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, या फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन मान लो इंटीग्रेबल टाइप नहीं है, सिंप्लीफाई इसमें कुछ होना नहीं है, तो 2x को आपने t माना तो आप इंटीग्रेबल टाइप बना रहे हो कि यार यहाँ सिंगल वेरिएबल हो गया तो शायद हो जाएगा, लेकिन 2x को d बनाया तो dx dt बनना चाहिए पहले। तो देखो इसी असम्पशन से dx dt आएगा क्या सर? 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव dx, t का dt, और 2 फालतू है, वहां 2 है ही नहीं सर कहीं, तो dx को मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो आपने बताया राइट भी जा सकते हैं, हाफ dt। तो एक बारी डाल के देखो, साइन 2x की जगह, अभी रीजन समझ में नहीं आया है आपको, अभी सुन लेना, एक को भी नहीं समझ में आया, आप बेकार में काम नहीं खराब कर देना। साइन 2x की जगह t, dx की जगह देखो हाफ dt, और हाफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन वैसे भी नहीं होना, पहली बार लिख देना dt। ठीक है, अब देखो हाफ साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और t की वैल्यू मैं साथ साथ डाल रहा हूँ भैया, जो कि मैंने 2x माना हुआ था, 2x को t माना हुआ था। देखो यहीं पहुंच गए, इतना लंबा करके यहीं पहुंच गए। ठीक है भैया, तो याद तो कराया, लेकिन क्या याद कराया अब सुनो कैसे याद कराया मैंने।
वजह देख लो, वजह डायरेक्ट दिखेगी कि नहीं आपको। आपने इसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए टी माना। अब ये लीनियर है, लीनियर का डेरिवेटिव जो भी है मल्टीप्लाई में फालतू हो गया, आपके पास तो सिर्फ dx है और ये सिर्फ dx नहीं है, मल्टीप्लाई में फालतू हो गया। ये हमेशा डिवाइड होगा ना राइट साइड जाके, ये डिवाइड होगा ना। और वो जो भी लीनियर है उसको आपने पूरे को टी मान लिया, उसका डेरिवेटिव तो जो आना है आ ही जाएगा, वो आप कॉपी भी कर दोगे असम्पशन, बस डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ गया ना आपको। यही बात मैंने इतनी सारी बात, इतने सारे स्टेप की बात इसमें रटाने की कोशिश कर ली, ठीक है भैया। लेकिन लीनियर होना चाहिए, अच्छे से रट लेना। एंगल चेंज हुआ हो ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का, लेकिन लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, वही फॉर्मूले लग जाएंगे। एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करो, टाइप एंड ट्रिक में जाके लिखो, टाइप्स एंड ट्रिक्स में जाके लिखो। ये डायरेक्ट रटाफिकेशन हो गया, ये इसकी रीजनिंग हो गई। फटाफट से हो गया जी, हटाऊं? किसी का रह गया तो बोलना। वापस आओ, 1 मिनट, बस एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कर देने में कुछ नहीं जाएगा, आपको लगेगा हो गया आ गया, नहीं होंगे बाद में क्वेश्चन, आसान वाले ही नहीं होंगे, बढ़िया वाले कर लोगे शायद, ठीक है भैया। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो बोलने को देखो टीचर बोल देगा ax प्लस बी को टी मान ले। देखो मैं बोलता हूँ 1 मिनट, ax प्लस बी को टी मान ले, a dx, बहुत सारे तरीके समझाने के लिए, इसमें अगर टाइम मिल जाए तो बहुत सारी बातें सीख सकते हो, ध्यान से सुनना। तो एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट x का डेरिवेटिव dx t का dt b का तो 0 हो जाएगा। वहां सिर्फ अगर इसको t मान लिया, एक्स्ट्रा सिर्फ dx है तो एक a फालतू हो रहा है, कांस्टेंट है, राइट भी जा सकता है। तो करने को लो मैंने ऐसे कर दिया, ax प्लस बी टी रूट हो गया dx 1/a dt हो गया, और मैंने पूरा इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है भैया। तो बच्चा कह रहा कर लिया सर, ठीक है कर दोगे, लेकिन सर जरूरत नहीं थी। अब 1 मिनट जवाब देना मेरे को। ax प्लस बी के ऊपर रूट है, उसे पावर हाफ तो मैं लिख सकता हूँ ना। अब सारे बच्चे बताओ, इस पर मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ या नहीं? x की जगह x ही है या चेंज है? पहले कुछ पहले बताओ। चेंज है, लेकिन अलजेब्रा से अलजेब्रा चेंज है एक। दूसरा जो अलजेब्रा चेंज है, पावर को छोड़ दो, जो फॉर्मूले की पावर है तो फॉर्मूले में कवर हो रही है। उसके अलावा ये डिग्री 1 ही है इसकी, उसके अलावा इसकी डिग्री 1 ही है। अलजेब्रा से अलजेब्रा चेंज है और डिग्री 1 ही है। तो आप रटा हुआ फॉर्मूला डालो, x की पावर का x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस जो चेंज हुआ है x की जगह, अलजेब्रा से अलजेब्रा और डिग्री 1, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना इस आंसर को, तुम्हारा काम खत्म है। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप पहुंचते थे, ठीक है भैया। तो लो x की पावर n वाला फॉर्मूला, x की पावर n+1 हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 पलट कर ऊपर, लेकिन x की जगह सर अलजेब्रा से अलजेब्रा चेंज था, एक कंडीशन डिग्री 1 ही थी तो हमने लगा दिया वही फॉर्मूला, लेकिन इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव a है, यानी a डिवाइड में डालो प्लस c, सीधा आंसर है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना। फीस बच्चों अगली क्लास तक हर बच्चे की हर हालत आ जानी चाहिए, सभी ध्यान रखो, बहुतों का ड्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 o'clock कल क्लास रखने की कोशिश है, 9 से 9:30 सैम्पल पेपर करा करेंगे अदर डे पे। चलिए जा सकते हैं आप, गुड बाय।